दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। हर साल अक्टूबर और नवंबर आते ही राजधानी दिल्ली पर धुंध और जहरीली स्मॉग की चादर छा जाती है। दिवाली और सर्दियों के समय तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब आर्टिफिशियल रेन करवाने जा रही है, जिससे अब थोड़ा प्रदूषण कम होगा। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच क्लाउड सीडिंग को लेकर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से ट्रायल बेस पर होगा। डीजीसीए से मिली अनुमति के बाद अब अक्टूबर से नवंबर के बीच दिल्ली में 5 बार कृत्रिम बारिश कराने की योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत 7 से 9 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली से होगी। ये प्रयोग हिंडन एयर बेस से चलने वाले विशेष विमानों के जरिए किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि विमान और प्रशिक्षित पायलट पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही मौसम और वैज्ञानिक स्थिति अनुकूल होगा, ट्रायल कराए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 3.2 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। आईआईटी कानपुर इस प्रोजेक्ट का तकनीकी सहयोगी है। यहाँ के वैज्ञानिक पहले भी क्लाउड सीडिंग पर रिसर्च कर चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब आसमान में बादल मौजूद हो तो खास केमिकल का छिड़काव करके आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। इस कृत्रिम बारिश का सबसे बड़ा फायदा होगा प्रदूषण से राहत। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल गुप्ता बताते हैं कि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 से ऊपर चला जाता है। ऐसे हालात में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है। कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन से हवा में मौजूद जहरीले तत्व जैसे कि PM 2.5, PM 10, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजियम जैसे कण जमीन पर बैठ जाते हैं। इससे प्रदूषण के स्तर में अस्थायी कमी आ सकती है, लेकिन यानी कि थोड़े दिन के लिए आपको राहत जरूर मिलेगी दिल्ली की जहरीली हवाओं से। दरअसल सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक आपात कदम नहीं है। स्थायी समाधान के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, औद्योगिक धुएं पर नियंत्रण करना और दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाना शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार शुरुआत से ही हवा को साफ करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल रेन दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने और राजधानी को स्वच्छ स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी साफ कर दिया है कि सरकार सिर्फ प्रयोग पर नहीं रुकेगी। अगर शुरुआती नतीजे बेहतर आए तो आगे और भी परीक्षण किए जाएंगे। कृत्रिम बारिश का विचार नया नहीं है। दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल सूखे से निपटने या प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन भारत में पहली बार राजधानी दिल्ली में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई लोगों को बहुत फायदा होगा। हर साल अक्टूबर और नवंबर में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, तो ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार का कहना है कि दिवाली और सर्दियों के दौरान जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है, तब इस प्रयोग को किया जा सकता है ताकि धुंध और जहरीली हवा से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन स्थायी समाधान नहीं है। ये केवल अस्थायी रूप से प्रदूषण कम करेगी। असली समाधान तभी होगा जब वाहन प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और कचरे के जलने जैसी समस्याओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे काबू किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर की ये साझेदारी राजधानी में एक नए प्रयोग की शुरुआत करेगी। अब देखना होगा कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले ये परीक्षण कितने सफल रहते हैं और दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने में कितनी मददगार साबित होते हैं।